students, I am Neeraj Kumar Singh from channel N Singh Classes. As you know, I am your science expert. Today I am going to start a chapter for class 10 nutrition. आज जो पढ़ेंगे चैप्टर वो चैप्टर है न्यूट्रिशन. देखिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट क्या है. ठीक है, जैसे हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, लिपिड्स. तो इन्हीं सब चीज़ों को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट. ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, like protein, mineral, all these are essential for our body. This is called nutrient. तो न्यूट्रिएंट हम समझ गए. और सभी जीवित चीज़ों को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? इसे फूड से मिलता है. तो फूड निर्माण कैसे होता है? तो फूड का निर्माण प्लांट्स करते हैं. प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर होते हैं और प्लांट से और एनिमल जो होता है वो अपना फूड लेता है. तो ये तरीका है फूड ऑब्टेन करने का. तो ये है न्यूट्रिशन एंड हाउ टू फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट. तो ये टर्म है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? यानी इनटेक ऑफ फूड. इनटेक ऑफ फूड एंड their utilization is called nutrition. यानी इनटेक ऑफ फूड, ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक लेता है और बॉडी उसका यूटिलाइज कर देता है. तो ये फूड क्यों लेता है? क्योंकि सभी एक्टिविटी को करने के लिए, फॉर डूइंग ऑल एक्टिविटी, living things need food, because all activity occurs due to energy and this energy is stored in food. So food is essential for all living things. तो ये फूड एनर्जी प्राप्त करने के लिए लेते हैं और ये एनर्जी हमारे बॉडी, हमारा बॉडी मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी उस एनर्जी का यूज करता है अलग अलग कामों को करने के लिए. इसी चीज को न्यूट्रिशन कहते हैं. तो न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के दो मोड है. एक है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं. ऑटो मतलब होता है सेल्फ. ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट. यानी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड का सिंथेसिस, अपना फूड खुद बनाता है, उसको रहते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जो अपना फूड नहीं बनाता है उसको कहते हैं, उसको रहते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल, अब जूनियर क्लास से जानते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. तो जितना ग्रीन प्लांट्स है उसको ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं और यही फूड का प्रोडक्शन करते हैं, यही फूड बनाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर. यानी ग्रीन प्लांट क्या हो गए? ग्रीन प्लांट हो गए प्रोड्यूसर. क्यों प्रोड्यूसर हो गए? क्योंकि ये अपना खाना बनाते हैं. दूसरा है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये अपना खाना नहीं बनाते हैं. यानी जो अपना खाना नहीं बनाता है खुद से, उसको कहते हैं, रखते हैं हम हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. तो एनिमल्स जो हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बीइंग हो गए, और ह्यूमन बीइंग, ये सारे कितने में आ गए? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, क्योंकि अपना खाना ये नहीं बनाते हैं
और जो अपना खाना खुद बनाता है और जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी ये अंतर है, डिफरेंस है ऑटोट्रोपिक और ऑटोट्रॉप्स में डिफरेंस है। ऑटोट्रोपिक क्या है? ऑटोट्रोपिक इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which plants, all green plants make their own food by a process. This process is known as photosynthesis. Autotrophs, those organisms who access the autotrophic nutrition. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रोप। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रोप्स है। और जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरे पे डिपेंड है मतलब कि वो प्लांट्स पे, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड है। इसलिए इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उसको कहते हैं हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स, ठीक है, ये अंतर है हेटरोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। यानी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और ये खाना एक प्रोसेस से बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है? ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, in presence of chlorophyll and sunlight. This process is known as photosynthesis. यानी फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें सभी ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे देखिए CO2 प्लस H2, जैसे हमने डिफिनेशन में आपको बताया। और देखिए, तो ये CO2 और H2 ये आपस में रिएक्शन होगा। तो जो ये रिएक्शन होगा, तो इस रिएक्शन के करने के लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इस रिएक्शन को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी प्लांट सनलाइट से लेता है। जब एनर्जी सनलाइट से लेता है तो इसका क्या काम है? सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड का बनाना। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एनाबॉलिक एक्टिविटी है। एनाबॉलिक एक्टिविटी है। अब देखिए, एक्टिविटी है, एनाबॉलिक एक्टिविटी किसको कहते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत तरह की क्रियाएं चलती रहती, एक्टिविटी चलते रहता है। इस सभी एक्टिविटी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक को कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक को कहते हैं एनाबॉलिक, दूसरे को कहते हैं कैटाबॉलिक। ठीक है, तो ये दो भाग में बात है। इसका मतलब होता है सिंथेसिस, एनाबॉलिज्म, और ये है ब्रेकडाउन। देखिए, बॉडी के अंदर बहुत एक्टिविटी होते रहता है। तो जो सिंथेसिस का काम होता है, जिसमें कुछ निर्माण का काम होता है, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो ये देखिए, यहां क्या हो रहा है? निर्माण का काम हो रहा है, फूड बन रहा है। तो ये एक्टिविटी क्या है? एनाबॉलिक एक्टिविटी है। और जिसमें ब्रेक डाउन होता है उसको कहते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटी। तो यहां क्या हो रहा है? क्योंकि यहां फूड का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे कि ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को होने के लिए
क्या चाहिए, प्लांट को एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी ये कहां से प्राप्त करता है, सनलाइट से प्राप्त करता है। और ग्रीन प्लांट के पास एक पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। यानी ये रिएक्शन एनर्जी कहां से प्राप्त करेगा, सनलाइट से प्राप्त करेगा। और ग्रीन पिगमेंट इसके पास प्रोजेक्ट है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है। और प्लांट का जो भी पार्ट आपको ग्रीन दिखता है इसका मतलब कि वहां क्लोरोफिल है। तो ये क्लोरोफिल का क्या काम है, यही क्लोरोफिल आपके सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, और इसमें ये कैपेसिटी होता है कि इस सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और यही केमिकल एनर्जी कहाँ स्टोर होता है, ये जो सोलर एनर्जी है इसको क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आप जानते हैं। लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है, तो जो फूड निर्माण होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ये देखिए ये ग्लूकोज के फॉर्म में निर्माण होता है और सिंथेसिस होता है। तो यही जो होता है ये एनर्जी स्टोर होता है। और इसके साथ ये O2 भी बनता है और 6H2 वाटर जो होता है वेपर का रूप में ले जाए। इसको अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दीजिए आप इसको, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस हो, तो ये एनर्जी जो है सोलर एनर्जी जो है इसी में स्टोर रहता है। ये क्या है, ग्लूकोज है। और ये स्टोर होता है और इसी को हम इनटेक करते हैं, खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है। और ये क्या मिला, ये हमको मिलता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, आपका आंसर होगा ऑक्सीजन मिलता है और ये आपका ग्लूकोज है। अब प्लांट जो है इमीडिएट इसको यूज नहीं करता है, प्लांट इसको इमीडिएट सारा का सारा भोजन को, सारा का सारा फूड को वो क्या करता है, यूटिलाइज नहीं कर पाता है और इसको स्टोर कर लेता है। स्टोर किस फॉर्म में कर लेता है, स्टार्च के फॉर्म में कर लेता है। जैसे हमारा बॉडी है, एनिमल्स के बॉडी है, वो अपना फूड स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट अपना फूड जो स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल, ह्यूमन बीइंग जैसे ह्यूमन का बॉडी है, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर रखता है। जबकि प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रखता है और इसी स्टार्च को हम खाते हैं और इसी एनर्जी को हम प्राप्त करते हैं। तो अब चीज है कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आपके पास क्या है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट है, प्लांट अगर टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे है, तो एटमॉस्फेयर से प्राप्त कर लेगा, एटमॉस्फेयर से प्राप्त कर लेगा, CO2 एटमॉस्फेयर से प्राप्त करेगा। अगर एक्वेटिक प्लांट है, प्लांट क्या है, एक्वेटिक है, प्लांट एक्वेटिक है, अगर प्लांट एक्वेटिक है तो ये कहां से प्राप्त करेगा, ये बाइकार्बोनेट, ये कहां से प्राप्त करेगा, बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्लांट टेरेस्ट्रियल है, ग्रीन है, टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे है, तो CO2 कहां से ऑब्टेन कर लेगा, एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन कर लेगा। ये देखिए एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करेगा। अगर प्लांट एक्वेटिक है, एक्वेटिक मतलब जल के लिए है, पानी में है, तो वो कहां से प्राप्त करेगा CO2, वो बाइकार्बोनेट से CO2 प्राप्त करेगा। और दूसरा चीज है वाटर है, देखिए स्टूडेंट वाटर है, तो वाटर जो है ये रूट के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से, रूट में जाइलम होता है, जाइलम के माध्यम से ये सॉइल से प्राप्त कर लेगा। और ये तो आप समझते हैं, ये जो सनलाइट है वो सन से प्राप्त कर लेगा और क्लोरोफिल उसके पास मौजूद है, अवेलेबल है, ग्रीन प्लांट है। तो रॉ मटेरियल आपसे पूछा जाए रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आप लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल अगर पूछा जाए, रॉ मटेरियल क्या है, तो पहला है CO2, दूसरा है H2O, तीसरा है सनलाइट और चौथा है, ये सनलाइट है और
4 है क्लोरोफिल, ये 4, ये क्या है रॉ मटेरियल। और बाई प्रोडक्ट पूछा जाए तो आपको पता है ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस होता है तो ये घटना है, फिनोमेना है, एक प्रोसेस है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस पर अपना इफेक्ट प्रभाव डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से वो। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले है कि फैक्टर्स कौन कौन वो फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस पे अपना इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला है लाइट। देखिए ये लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोटोसिंथेसिस। लाइट अगर है तो फोटोसिंथेसिस होगा, और लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो दो फोटोसिंथेसिस का दो तरीका है, ठीक है। एक तो लाइट के उपस्थिति में और एक लाइट के अनुपस्थिति में, ठीक है। व्हेन फोटोसिंथेसिस occurs in presence of light, then it is called light reaction. जब फोटोसिंथेसिस लाइट की उपस्थिति में होता है तब उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। और जब ये फोटोसिंथेसिस इन occurs in the absence of sunlight, then it is called dark reaction. जब ये सन के अनुपस्थिति में, सनलाइट की अनुपस्थिति में होता है तब इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। जैसे हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे टेम्परेचर इफेक्ट डालता है, तो उस समय बताया जाएगा आपको कि ये डार्क रिएक्शन कैसे होता है। और लाइट रिएक्शन जब सनलाइट की उपस्थिति में होता है तब उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। देखिए आप जूनियर क्लास कहने का मतलब है कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, सेल स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये प्लांट के क्लोरोफिल किस पार्ट में पाया जाता है, सेल के किस पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिक का एक टाइप है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट का दो पार्ट होता है, एक को कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का दो पार्ट है, एक को कहते हैं ग्राना, दूसरे को कहते हैं स्ट्रोमा। दो पार्ट है ग्राना और स्ट्रोमा। ये जो ग्राना है वो आपको स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक दूसरे से ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहते हैं ग्राना। और ये जो ग्राना है एक मैट्रिक्स में, एक लिक्विड फ्लूइड में डूबा रहता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, एक फ्लूइड है और इसी स्ट्रोमा में ये एम्बेडेड रहता है, डूबा रहता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है, जो लाइट रिएक्शन होता है, जब सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है तो वो होता है ग्राना में। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट रिएक्शन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, योर आंसर इज ग्राना। बट योर क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर डार्क रिएक्शन अकर्स। डार्क रिएक्शन क्या होता है, आपका आंसर है स्ट्रोमा। यानी जो लाइट है, ये जो फोटोसिंथेसिस है दो तरीके का होगा, एक लाइट रिएक्शन में होगा, एक डार्क रिएक्शन में होगा। तो ये था फोटोसिंथेसिस के टाइप 2। अब देखिए ये लाइट कैसे प्रभाव डालता है, ये लाइट इफेक्ट कैसे डालता है, इसका एक आप समझ लीजिए पार्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इंटेंसिटी, इस पे डिपेंड करता है कि लाइट फोटोसिंथेसिस पर क्या प्रभाव है। अगर जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगी, लाइट की तीव्रता बढ़ेगा, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस बेटर होगा। लेकिन इसका लिमिटेशन है, एक सर्टेन
पॉइंट तक ही इंटेंसिटी बढ़ेगा, उसी तक जो होगा वो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है, जब एक तीव्रता बढ़ने का एक सर्टेन पॉइंट आता है तो उसी को कहते हैं, जो पॉइंट आता है उस पे ये क्या होता है, उसके बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो एपरेटस होता है, फोटोसिंथेटिक जो एपरेटस होता है, ये क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो क्या होता है, इनहेबिट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसी मैकेनिज्म को जब ये बंद हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का काम लाइट के इंटेंसिटी के बढ़ने के कारण, इसी को कहते हैं सोलराइजेशन। क्या कहते हैं? सोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं? सोलराइजेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोलराइजेशन क्या है, आपसे पूछा जाए कि सोलराइजेशन क्या है, देखिए आपसे अगर ये पूछा जाए व्हाट इज सोलराइजेशन, ये सोलराइजेशन क्या है, यानी तो आपका आंसर होगा एट ए फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट द फोटोसिंथेसिस stopped, completely stopped due to destroying of photosynthesis apparatus. This process is known as solarization. यानी सोलराइजेशन क्या है कि जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट तक पहुंचता है, उसके बाद अगर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है तो उसका फोटोसिंथेटिक एपरेटस जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये फोटोसिंथेसिस होना रुक जाता है। उसी चीज को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। तो पहला लाइट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट है बी। बी है क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी ऑफ लाइट कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आप देखते हैं कि जो सनलाइट है वो सफेद है, फिजिक्स का चीज है, सनलाइट सफेद है, उसमें 7 कलर्स है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में 7 कलर है। तो सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है वो सबसे ज्यादा रेड कलर में होता है और उसके बाद ब्लू कलर में होता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वालिटी होगा वो अगर रेड लाइट का रेड लाइट है और ब्लू है, इसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्वालिटी होना चाहिए क्या कि रेड और ब्लू। और जो ये ग्रीन कलर है स्टूडेंट्स, जो ग्रीन कलर है उसको क्या करता है, प्लांट जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके रेडिएशन को लौटाते रहता है। यही तो कारण है स्टूडेंट्स को ग्रीन देखता है। आपका अगर पार्ट ग्रीन दिख रहा है प्लांट का, चाहे वो लीफ है, स्टेम है, इसका मतलब है कि वहां से और जो ग्रीन कलर का है वो रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन को लौटा रहा है प्लांट, इसलिए ग्रीन दिखता है। तो सबसे ज्यादा अगर फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो होता है रेड और ब्लू। याद रखिएगा, रेड और एंड ब्लू, ये रेड और ब्लू कलर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अब तीसरा चीज है स्टूडेंट्स, तीसरा चीज सी है। देखिए सी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट का ड्यूरेशन भी फोटोसिंथेसिस पर प्रभाव डालता है स्टूडेंट। लाइट का ड्यूरेशन, जैसे फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 10 से 12 घंटे उसके लिए सफिशिएंट लाइट है। 10 से 12 घंटा लाइट है तो सफिशिएंट उसमें फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो ये ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस लाइट का। ये तीसरा कंडीशन है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इसमें एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जैसे फोटोसिंथेसिस चलते रहता है तो साथ साथ रेस्पिरेशन भी चलते रहता है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन भी चलते रहता है। तो एक समय आता है जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक्टिविटी जो होता है वो इक्वल हो जाता है। दोनों एक्टिविटी, जितना वो ऑक्सीजन छोड़ता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जब दोनों इक्वल हो जाता है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट।
कंपनसेशन पॉइंट। क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपनसेशन पॉइंट। आपका आंसर होगा एट विच टाइम द रिलीज ऑफ O2 and carbon dioxide is same. This point is called compensation point. ये कंपनसेशन पॉइंट जब ये आता कब स्टूडेंट्स, आप जैसे देखिए दिन में फोटोसिंथेसिस काम बंद हो गया, रेस्पिरेशन काम चल रहा है, तो एक ऐसा समय आएगा जब दोनों इक्वल होगा। उस समय कब होगा, सनराइज से थोड़ा से पहले। सनराइज से थोड़ा से पहले जो समय होता है उसी को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। उस समय रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों लगभग इक्वल होता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। और ये है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो ये पहला था लाइट का प्रभाव। आगे देखिए इसमें दूसरा है टेम्परेचर। देखिए दूसरा है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो इंक्रीज करेगा। इट मींस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस। इफ टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें भी यही है, एक लिमिट टेम्परेचर तक ही फोटोसिंथेसिस होता है, और वो फोटोसिंथेसिस होने का जो टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इतने ही टेम्परेचर के बीच में फोटोसिंथेसिस होता है फोटोस्टेट। ये 5 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। और सबसे बेटर जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है स्टूडेंट 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना ही टेम्परेचर के बीच में फोटोसिंथेसिस का काम होता है, और सबसे बेटर जो काम होता है 35 डिग्री सेल्सियस पर फोटोसिंथेसिस का काम होता है। सबसे बेटर रेट जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। अगला जो पॉइंट है जो फोटोसिंथेसिस पर प्रभाव डालता है वो है देखिए वाटर। देखिए डायरेक्ट तो प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन स्टूडेंट्स जितना प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है जाइलम के माध्यम से, जाइलम ही के थ्रू वो प्लांट और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर जितना वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका 1% ही वो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। आप समझ लीजिए अगर वाटर प्लांट को 1% से भी कम मिलेगा, प्लांट को वाटर 1% से भी कम मिला, मान लिया ये प्लांट है, ये प्लांट है और इसका ये और रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, और जब ये इसको वाटर कम मिलेगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जब डिहाइड्रेशन होगा तो आप जानते हैं ना कि ये जो पानी या कार्बन डाइऑक्साइड का आना और ऑक्सीजन का निकलना, ये सारा काम एक माइक्रोस्कोपिक होल के द्वारा होता है। इस माइक्रोस्कोपिक होल को हम कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, व्हाट इज स्टोमाटा? Stomata is a microscopic hole present on the surface of leaf through exchange of gases occurs. Transpiration also occurs through the stomata. ये CO2 एटमॉस्फेयर से ले रहा है प्लांट, वो इसी स्टोमाटा के माध्यम से ले रहा है। ऑक्सीजन का भी रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट के रूप में, वो भी स्टोमाटा से हो रहा है। ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है, ट्रांसपीरेशन जो हमने शब्द यूज किया है, ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? What is transpiration? Transpiration is a process through excess water evaporate from the plants through stomata is known as transpiration. Transpiration कुछ नहीं है स्टूडेंट, एक तरीका है जिसमें प्लांट अपना एक्सेस वाटर को इवोपरेट कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, तो अब ये स्टोमाटा के द्वारा होता है, और स्टोमाटा को कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल।
स्टोमाटा कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। थोड़ा स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, वाटर 1% से कम मिलेगा उसको, तो क्या करेगा कि ये गार्ड सेल है, जैसे आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, ये देखिए ये क्या है? गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये ओपनिंग है गार्ड सेल का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग स्टोमाटा का है, और ये क्लोज होता है और खुलता है, ये कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल कंट्रोल करता है। अब जैसे ही इसमें पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो कैसे ओपन होता है, कैसे बंद होता है, इस मैकेनिज्म को हम समझाना चाहते हैं आपको। जैसे इसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा, ये क्या होगा? स्वेल हो गया, ये स्वेल होगा तो ये पार्ट खुलेगा, और खुलेगा तो वाटर इवोपरेट। जैसे ही वाटर ये खुलेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसके माध्यम से अंदर आ जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा, फोटोसिंथेसिस काम चलने लगेगा। जैसे ही वाटर कम होगा, ये क्या करेगा? श्रिंक करेगा स्टूडेंट, श्रिंक करेगा मतलब ये पैक हो गया, ये कम हो गया, ये एकदम कम हो गया। जब ये कम हो गया तो CO2 प्लांट में नहीं आएगा, इसी के माध्यम से CO2 को आना है, तो CO2 नहीं आएगा। जब CO2 नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट फाइनली डेड कर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए वाटर जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इफेक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस पे। अगला स्टूडेंट्स है, अगला फैक्टर है वो फैक्टर नंबर 4 है। अगला फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? फैक्टर 4 फैक्टर है CO2। देखिए स्टूडेंट CO2, जैसे आप रिएक्शन शुरू में लिखा हुआ देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, और ये भी इफेक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस पे। जैसे आप जानते हैं ना कि एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है? 0.03%। तो ये जो इतना जो परसेंट है 0.03%, इतना जो परसेंट है इसमें फोटोसिंथेसिस बेटर होता है। अगर ये इतना परसेंटेज ठीक है तो फोटोसिंथेसिस ठीक हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका जो अमाउंट है अगर बढ़ना शुरू हो गया, इसका अमाउंट बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही अगर मात्रा 1% हो गया, जहां प्लांट है, अगर उसमें CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 1% हो गया तो फोटो ये क्या होगा कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाएगा, और जब टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा तो फोटोसिंथेसिस क्रिया बंद हो जाएगा और प्लांट डेथ कर देगा। तो ये था पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फॉर क्लास 10 and also involved in this chapter. Photosynthesis is very important part of this chapter. Thank you.